एचएस 16 वैसे कौन है मेरा सौतन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। जागृति मुस्कुरा के बोली, थैंक यू सर, आप मेरे गुरु हैं। आपको देख के, आपके इंटरव्यूज देख के आपसे सीखने की कोशिश करती हूँ। व्यास साहब बोले, मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगी फिर? सब सोच रहे थे जागृति क्या बोलेगी, सब अपने अपने अनुमान लगा रज थे, डे से शेयर देगी या अपना कंपनी का नाम। क्योंकि जागृति अगर कुछ अनाब शनाब बोल दी जो व्यास साहब को पसंद न आए तो कहीं जागृति की कंपनी बंद न हो जाए या जागृति को बड़ा लॉस न झेलने पड़े, क्योंकि व्यास साहब को नाराज करना किसी भी कंपनी के हक में ठीक नहीं था। वहीं घरवाले, आद्विक, जागृति के दोस्त भी जागृति के जवाब के लिए इंतजार कर रहे थे। जागृति मुस्कुरा के बोली, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस यही दे सकती हूँ, मेरी तरक्की जब भी हो मुझे आपकी शिष्य के नाम से जाना चाहे। जागृति के जवाब सुन के सब हैरान थे। खुद आद्विक की कोई कैसे अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट किसी को दे सकता है। वही घर वाले जागृति के सूझबूझ से इम्प्रेस हो गए थे। शोभा जी जागृति का बलाया उतारते हुए बोली, नजर न लगे मेरी फुलसी बच्ची को। अनन्या बोली, ये लड़की पागल है क्या, कोई उतना छोटी सी चीज से कैसे खुश हो सकता है, कितनी बेवकूफ है ये जागृति, कुछ अच्छा एंटी क्या कुछ शेयर्स वगैरह देती, मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास गिफ्ट। वही इवेंट हॉल में व्यास साहब खुशी से बोले, बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा कोई गुरु कुछ नहीं चाहता, अपने शिष्य के कामयाबी में सब उसको जाने। व्यास जी का बात सुन के अनन्या की तो मुंह बन गया। जागृति बोली, एक मिनट। वो बोल के एक बॉक्स निकाली, बोली, मुझे उम्मीद थी आपसे मुलाकात कभी ना कभी होगी, इसलिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ, ये मेरे तरफ से प्लीज मना मत करिए सर। व्यास साहब लिए खोल के देखे, छोटे से नन्हे गणराज थे। जागृति बोली, विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरे, आपको लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे, मैं यही कामना करती हूँ। व्यास साहब उसे सर से लगाए बोले, तुम बहुत तरक्की करोगी बच्चे। व्यास साहब बोले, अवार्ड? व्यास साहब उसे अवार्ड देते तो। जागृति बोली, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? व्यास साहब बोले, नो यंग लेडी। जागृति बोली, प्लीज मेरी टीम को भी स्टेज पे आने की आज्ञा दे, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। व्यास साहब बोले, ऑफ कोर्स, प्लीज टीम स्माइल ऑफ एंजल्स, आप ऊपर आ जाइए। सब साथ में उठ के ऊपर आए, स्टेज की सीढ़ी को प्रणाम करके फिर व्यास साहब का सब साथ में आशीर्वाद लिए सब। व्यास साहब बोले, अब अवार्ड ले लो। सब ने साथ में लिया। सब मुस्कुरा रहे थे। होस्ट रोहन बोला, प्रेसिडेंट साहिबा आप कुछ कहना चाहती है? जागृति आगे बढ़ी, माइक पे बोली, थैंक यू एवरीवन। मैं अपने माँ पापा को थैंक्स नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत छोटा वर्ड है, मैं उन्हें या अपने करीबी को यही कहना चाहूँगी, आपकी जागृति कभी रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, आप लोग का नाम ऊंचा करेगी, गुरूर बनेगी आपकी। वैसे भी हमें आज हारते हुए बहुत कोई देखना चाहता था, पर ये तो बस पहला कदम है हमारा। होस्ट, क्या सब ताली बजाए? होस्ट बोला, वॉरियर इज ऑलवेज ए वॉरियर एंड शी इज ए वॉरियर, वॉरियर इज ऑलवेज अ वॉरियर एंड शी इज अ वॉरियर। वैसे प्रेसिडेंट साहिबा आप पिछले 2 साल से सामने नहीं आए, अब क्यों, इफ यू डोंट माइंड? जागृति मुस्कुरा के बोली, पता नहीं, बस मन किया, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, मुझे मेरे गुरु से मिलने का मौका मिला। होस्ट बोला, एक लास्ट, मैंने आपके हाथ ने रिंग देखा, इस डेट एंगेजमेंट रिंग। जागृति चुप थी, उसकी आंखें खामोश नहीं थी, घर वाले उसके बोलने का वेट कर रहे थे, खुद आद्विक, उसके दोस्त भी। जागृति बोली, हाँ मेरी सगाई 1 हफ्ता पहले हुई है। होस्ट बोला, आपने तो एंट्री लिया और लड़कों के दिल तोड़ दिया, मेरा खुद सोचा आपको डेट के लिए पूछूंगा, वैसे कौन है मेरा सौतन? होस्ट की नौटंकी देख के सब हंस दिए। जागृति बोली, मेरे मंगेतर साहब बिहार पुलिस इंस्पेक्टर आद्विक भारद्वाज है, आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए। जागृति आद्विक के नाम लेते हुए गर्व से बोली थी, उसके आंखों में चमक था जो किसी से नहीं छुपा था। होस्ट मजाक करते हुए बोला, मानना पड़ेगा मंगेतर साहब ने अपनी मंगेतर को ऑन ड्यूटी बाहर रोक दिया था। जागृति बोली, मुझे इस चीज पे उन पे गर्व है। आद्विक को समझ नहीं आ रहा था। जागृति बोली, थानेदार साहब आ जाइए। आद्विक आया, सबका ध्यान उस पे था।
वो स्टेज पे गया, व्यास साहब को प्रणाम करके पाँव छुआ। व्यास साहब आशीर्वाद दिए। जागृति उसे देखी, आद्विक उसके पास गया। जागृति उसका घबराहट समझ रही थी। वो उसका होंठ थाम ली, कस के बोली, सब ठीक है। आद्विक उसे देखा, जागृति मुस्कुरा दी। होस्ट बोला, वाह क्या जोड़ी है पुलिस वाले और बिजनेस वुमेन की। आपको कैसा लग रहा है मंगेतर साहब, मतलब इंस्पेक्टर सर, आपकी मंगेतर जीती है। आद्विक जागृति को देखा, बोला, मुझे अपनी बीबी पे गर्व है। अनन्या तो टीवी उठा के तोड़ दी। घर में सब उन दोनों की बलाया उतार रहे थे, कैमरामैन पिक क्लिक कर रहे थे। होस्ट रोहन बोला, यार थानेदार साहब, आप तो मेरे सौतन बन गए। आद्विक मुस्कुरा दिया और जागृति को कमर से पकड़ के अपने करीब कर लिया, बोला, अगले 7 जन्म के लिए ये मेरी है और मेरी बीबी रहेंगी। क्यों बीबी? जागृति उसे देख के मुस्कुरा दी, जैसे आद्विक ने सच बोला हो। वही सब नीचे आद्विक के बोले हुए बात पे ताली बजा रहे थे। घर वाले भी। जागृति आद्विक का होंठ पकड़े व्यास साहब के पास गई, बोली, क्या आप हमारे साथ पिक ले सकते हैं सर? व्यास जी मुस्कुरा दिए। सारे दोस्त आ गए, सब ने पिक क्लिक किए, खुद होस्ट भी। उसके बाद होस्ट बोला, ट्रिकी सवाल है प्रेसिडेंट साहिबा, फंसिएगा मत। जागृति बोली, यार आप तो हमें हॉट सीट पे बैठा दिए हैं। होस्ट रोहन पूछा, आपने अपने सास ससुर को क्यों नहीं थैंक्स कहा? जागृति मुस्कुराई, बोली, रिमाइंड माई वर्ड्स, माँ पापा के लिए थैंक्स छोटा वर्ड्स है, वो मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माँ पापा है, मेरा परिवार है। मैं कभी भी अपने माँ पापा और उनमें फ़र्क नहीं करूँगी, जैसे मेरे और मेरे पति और हमारे भाई बहन के बीच, हमारे दोस्तों, हम में हमारे माँ पापा कभी फ़र्क नहीं करते। जागृति का बात सुन के शोभा जी आंखों से आंसू बह निकले, वो मुस्कुरा रही थी। राजेश जी भी मुस्कुरा रहे थे। वेद जोर जोर से ताली बजा रहा था। वही सुत्तू देवेंद्र जी, सुहू जी भी मुस्कुरा दिए। वेद बोला, एक ही तो दिल है हमारा, कितना बार जीतोगी भाभी माँ? आद्विक जागृति का होंठ कस के पकड़ लिया, वो जागृति को देख रहा था। रोहन बोला, आपको कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू। जागृति बोली, थैंक यू। जागृति पहले व्यास जी को उतरने दी, फिर आद्विक का होंठ पकड़े उतरी, उसके पीछे दोस्त बहुत जोरों से ताली बजा रही थी। आद्विक बोला, मुझे अपने काम पे जाना होगा, तुम्हें घर छोड़ने चलूंगा। जागृति बोली, ठीक है मैं वेट करूंगी। आद्विक चला गया। अमन बोला, ये जागृति ठीक नहीं कि अपनी एंगेजमेंट की बात बता के, जबकि आद्विक उसे धोखा दे रहा है। श्री बोली, तुम समझे नहीं, कल सुबह समझ जाओगे, उसने एक तीर से न जाने कितने निशाने भेद दिए हैं। तभी होस्ट बोला, एंजॉय दिस पार्टी। सब अपने अपने लोगों में बात कर रहे थे। जागृति व्यास साहब के साथ बैठ के उनकी एक्सपीरियंस सुन रही थी ध्यान से। व्यास साहब भी सुना रहे थे। जागृति बोली, सर आपके लिए कुछ ले आती हूँ, खाने को भूख लग गई होगी आपको। व्यास साहब बोले, एक प्रेसिडेंट ये करेंगे। जागृति मुस्कुरा के बोली, आप मेरे गुरु हैं, मुझसे बड़े हैं, तो आपका ख्याल रखना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। व्यास जी बोले, नहीं बेटा, वेटर को बोल देता हूँ। वेटर ने खाना लगा दिया था। जागृति उनसे बिजनेस का गुण सीख रही थी। तभी एक आदमी आए, बोले, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोथ, कैन आई ज्वाइन यू? सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोथ, कैन आई ज्वाइन यू? आखिर कौन आया होगा? व्यास जी और जागृति के पास कोई अपनाया दुश्मन। क्या करेगी अनन्या जागृति के साथ? कौन से लक्ष्य भेदने की बात कर रही थी श्री? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 17 फिर मुझसे आज़ाद न हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। तभी एक आदमी आए, बोले, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोथ, कैन आई ज्वाइन यू? सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोथ, कैन आई ज्वाइन यू? व्यास साहब उन्हें देखे, बोले, अरे पाठक साहब आप। जागृति देखी तो खड़ी होके प्रणाम की। व्यास साहब उन्हें बैठने को कहे। पाठक साहब अपना प्लेट लेके बैठे। बोले, व्यास साहब मैं आपके स्टूडेंट से कुछ देर बात करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो। व्यास साहब बोले, अनुमति है। उद्धरण चिन्ह। पाठक साहब जागृति के तरफ रुख करते हुए बोले,
मिस प्रेसिडेंट, हमारे पुलिस थाने का 30 साल पूरा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसकी पार्टी की तैयारी करो। बहुत धमाकेदार होनी चाहिए क्योंकि पटना के हर ब्रांच के हर लेवल के ऑफिसर आएंगे। ये 3 दिन बाद है। जागृति बोली, ठीक है कमिश्नर सर, आपका काम हो जाएगा। आपसे कल मीटिंग आपके ऑफिस में कुछ टाइम के लिए करते हैं। आप अपनी पसंद चॉइस सब बता दीजिएगा। पाठक साहब बोले, ठीक है। सब ने खाना खाया। पाठक साहब और व्यास साहब जागृति के खाने पीने का भी ख्याल रख रहे थे। जो भी हो वो बच्ची ही थी। उन दोनों के नज़र में भले उसका ऑरा और काम उसके उम्र से ज़्यादा का तजुर्बा दिखाता था। खाना होने के बाद जागृति व्यास जी को छोड़ने गेट तक हुई। पाठक जी और अपने दोस्तों के साथ आद्विक देखा तो वो भी आया। व्यास जी हंसते हुए बोले, मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ, मैं जा सकता हूँ, आप लोग अपना काम करिए, परेशानी उठाइए। आद्विक बोला, सर ये मेरा फर्ज है। दूसरी बात, आप मेरी बीबी के गुरु है, यानी मेरे भी गुरु हुए, तो ये मेरा कर्तव्य है। व्यास जी मुस्कुरा के बोले, ठीक है। और आगे बोले, खूब खुश रहो तुम दोनों। वो कार में बैठे सबको बाय कहे, सबने उन्हें बाय कहा और उनकी गाड़ी आगे बढ़ी। पाठक जी भी अलविदा लिए। आद्विक उन्हें सैल्यूट किया। अमन बोला, मैं गाड़ी लाता हूँ। श्री बोली, यार मुझे कोल्ड ड्रिंक की प्यास लगा हुआ है, चल सामने के स्टोर से ले आती हूँ। आद्विक बोला, तुम रुको, मैं किसी को। श्री बीच में बोली, इट्स ओके जीजू। उद्धरण चिन्ह। आद्विक को शक हुआ, कल तो सब उसे धोखेबाज समझ रहे थे, पर अब श्री तीनों लड़की को लेके गई। आद्विक जागृति को देखा, उसका ध्यान उसके गले पे गया जहां आद्विक का पहनाया हुआ पेंडेंट था। वो मुस्कुरा दिया। आद्विक जागृति को बोला, कांग्रेट्स। जागृति बोली, थैंक यू। आद्विक बोला, खाना खाए। जागृति बोली, हाँ, और आप? आद्विक बोला, हाँ। उद्धरण चिन्ह। आद्विक पूछा, क्या खेल खेल रही हो तुम? जागृति बोली, कौन सा खेल? आद्विक बोला, भोली मत बनो। जागृति बोली, जैसी जिसकी सोच। अमन गाड़ी लाया। जागृति मीडिया को देखी, आद्विक को देखी। आद्विक उसे खींच के गले लगाया, बोला, गुड नाइट बेबी। जागृति बोली, क्या कर रहे हैं आप? आद्विक बोला, जब हर जगह डंका पीट गया है, हमारी शादी का तो लगना भी चाहिए न। वो दूर हटा। जागृति के चेहरे से लटे हटाते हुए बोला, अच्छे से जाना, सॉरी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, कुछ काम है न, पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जागृति जो आद्विक के बाहों में सुकून में मिल रहा था, आद्विक के दूर हटने से सुकून खत्म हो गया था। वो उसे देख रही थी। वो बोला, कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, देख लेना। जागृति हल्का मुस्कुराए, आद्विक के आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कब कहा कि आपकी और मेरी शादी नहीं होगी? होगी जरूर होगी, पर ये जो शर्त लगा है इसमें आप हारेंगे, क्योंकि दाव पर मैं लगी हूँ और मैं खुद को हार नहीं सकती। बोल के गाड़ी में अमन के बगल वाले सीट पे बैठी और आद्विक को देखी। आद्विक उसे देख रहा था। अमन गाड़ी आजी बढ़ा दिया। आद्विक भी अपने काम पे लग गया। अमन गाड़ी चलाते हुए बोला, जागृति आपको अपनी एंगेजमेंट सबके सामने अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? जागृति सामने देखते हुए बोली, मैं सत्य से मुकर नहीं सकती थी, थानेदार साहब के साथ मेरी शादी होनी तय है और होगी भी। दूसरी बात, जागृति सांडिलिया को कोई भी हरा नहीं सकता, ना नीचा दिखा सकता है। मुझे किसी को उसकी औकात दिखाने थी। वो शांत हो गई। पीछे पलट के देखी, उसके चारों दोस्त सोए हुए थे। जागृति आगे मुड़ के सामने रास्ते को देखने लगी। अमन बस जागृति को देखा और ड्राइविंग करने लगा। थोड़ी देर में सब फ्लैट पे पहुंचे। अमन सबको छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ चला गया। जागृति देखी, उसके सारे दोस्त सो गए थे। वो फ्रेश हुई, शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी। वो एक कबर्ड से बोतल निकाली, साथ में वाइन ग्लास भी। वो लिविंग हॉल में जाके सोफे पे बैठी, अपने दोनों पाँव टेबल पे रखी, बोतल को खोल के वाइन ग्लास में डाली और एक सिप ली। वो कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते हुए बोली, शिखर के करीब होके भी खुशी नसीब नहीं हुई, पर क्या जादू था उसके बाहों में कि पल भर में जन्नत नसीब हो गई। उसे याद आ रहा था आद्विक को उसको गले लगाना, प्यार से बोलना। वहीं आद्विक घर पहुंचा, उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जागृति दुनिया के सामने क्यों एक्सेप्ट की। तभी उसे कॉन्फ्रेंस कॉल आया। आद्विक उठाया कॉल, बोला, हेलो।
समाने से समीर बोला, क्या भाई साहब तुम कोहिनूर लिए घूम रहे हो और उसकी कोई कदर नहीं। सत्य बोला, सोक्ति। अधी बोला, इतनी पावरफुल बिजनेस वुमेन जिनकी बात से ही विश्वकर्मा व्यास साहब इन्फ्लुएंस हो गए। वह आद्विक ऊपर से बिना सोचे तुझे एक्सेप्ट भी की डेयरिंग तो है। आद्विक बोला, यही तो समझ नहीं आ रहा। समीर बोला, इसका मतलब वो तुझे एक्सेप्ट कर ली है। अक्षय बोला, शायद कुछ और भी हो सकता है, मैं एक बिजनेसमैन, मुझे जहां तक पता है ये बिजनेस पसंद सांस भी लेते हैं, एक कारण को लेके नहीं 3 से 4 कारण को लेके। आद्विक बोला, मतलब? अक्षय बोला, कल का वेट कर। आद्विक बोला, वो लड़की बहुत तेज है। अधी बोला, तूने मास्टरपीस से पंगा लिया है। आद्विक बोला, तो इसमें पेरेंट्स के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती वो। अधी बोला, कुछ ज्यादा सोच रहा है तू आद्विक। आद्विक बोला, यार मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करता हूँ। सब फोन रखे। आधी कुछ सोच रहा था इवेंट हॉल में किसी को देख के। वहीं आद्विक बाथरूम में गया, शावर चला के नीचे खड़ा हो गया, उसे स्टेज वाली हरकत याद आ रही थी। जागृति जब आगे बढ़कर उसका हॉन्थ पकड़ी थी, आद्विक के अंदर पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस आ गया था। जागृति उसे अपनाई थी बेखौफ होके, पर उसे फिर याद आया जागृति को कोई मकसद तो होगा, पर क्या। वही जागृति सिगरेट फूंकते हुए खुद और आद्विक की पिक देख रही थी। वो देखते हुए और सिगरेट फूंकते हुए बड़े से खिड़की के पास गई। बोली, आपके आंखों में गुरूर है, वो आगे भी रहेगी, पर वो गुरूर मेरे लिए होगी, मैं ही मैं होंगी आपकी जिंदगी में। बस मुझे हट मत करिएगा वरना आप खुद के भी नहीं हो पाएंगे। गलत किए मुझे बाहों में भर के। It's first time I am confusing in something that is you. It's first time I am confusing in something that is you. थानेदार साहब, कभी मन करता है आपसे दूर भाग जाऊं तो कभी लगता है आपके बाहों के छिप जाऊं, आप संभाल लेंगे सब। उद्धरण चिन्ह। वो एक लंबा कस खींच के छोड़ी। उसका ऑरा मजबूत लग रहा था, तापमान गिर गया था, सुबह हो गया था। जागृति अभी भी एकटक आसमान को देख रही थी खिड़की से। श्रीयाई देखी, जागृति दीवार से सट के खड़ी थी, आसमान देख ही रही थी। वही कॉफी टेबल पे बॉटल, ग्लास, एस्ट्रे था, वो सब साफ की। फिर जागृति के पास गई, उसके कंधे पे हॉन्थ रखी। जागृति पलट के श्री को देखी, फिर आसमान को देखने लगी। बोली, 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन के 30 साल पूरे होने वाले हैं, तो पाठक साहब ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ स्वर्ण के साथ। श्री बोली, तू जीजू को पसंद करती है ना? जागृति श्री को देखी और फीकी हंसी हंसते हुए बोली, पसंद ये क्या होता है मुझे नहीं पता, बस भगवान उन्हें इतना सद्बुद्धि दे, मुझे इतना भी नहीं छेड़े कि फिर मुझसे आज़ाद न हो पाए। उद्धरण चिन्ह। वो ये बोल के वहां से चली गई कमरे। श्री खुद में बड़बड़ाई की, तू क्या है मुझसे और स्वर्ण से बेहतर कोई नहीं जानता, तेरी सनक ने एक बस्ती बर्बाद कर दिया था, कहीं जीजू तेरे सनक न बन जाए। हे भगवान, जीजू को हिम्मत देना। वो आंखें बंद की तो उसे जलता हुआ सब दिखा। वो आंखें खोल दी और लंबी सांस लेके छोड़ी। जागृति का आखिर क्या मकसद था ये सब हरकत का, और कौन सी बस्ती में आग लगाई थी जागृति, और क्या आद्विक जागृति का सनक बन रहा है, पर क्यों, कोई तो वजह होगी। इतना तो यकीन है ये मोहब्बत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक और चीज, सात्विक व्यास के पापा नहीं है विश्वकर्मा व्यास, ये दोनों स्टोरी अलग है, भले में कैरेक्टर के नाम एक डे से है। प्रणाम। 18 आद्विक का गुस्सा और जागृति की चुप्पी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। वहीं सुबह 9 बजे आद्विक के घर पे बिजनेस न्यूज चल रहा था। राजेश जी शोभा जी को कस के आवाज देके बुलाए, शोभा इधर आओ। शोभा जी किचन से आई, बोली, क्या हुआ? उनके आवाज से आद्विक वेद आए। वो लोग न्यूज देख के हैरान थे। न्यूज रिपोर्टर बोले, इतने सालों में पहली बार हुआ कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का शेयर्स इतना हाई गया है, ये सपना नहीं सच्चाई है। स्माइल ऑफ एंजल्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर्स सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनकी प्रेसिडेंट की खूबसूरती, दिमाग का हर तरफ तारीफ हो रही है। इंडियन की यंगेस्ट बिजनेस वुमेन बन गई।
है टॉप 5 में आ रही है। उनका बिजनेस का दिमाग, अच्छे संस्कार और ब्रेव नेचर के वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हैरत की बात है वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आद्विक को अक्षय की बात अब समझ आए। आद्विक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जागृति उसका और उन दोनों के रिश्ते का इस्तेमाल की है बस शेयर्स बढ़ाने के लिए। उसका होंठ थामी बस अनन्या को उसका औकात दिखाने के लिए। वो उसके नजरें सब झूठी थी, बस छलावा था। उसने घर वाले समाज में अपना बेहतर इंसान, बिजनेस वुमेन, बेटी, बीबी, बहू सबका बना ली बस कुछ मूव्स से। शोभा जी बोली, मेरी बेटी खूब तरक्की करे। वेद कॉल लगा, बेटू को उसे बधाई दे दूं। वेद खुश होते हुए बोला, हाँ माँ। वेद कॉल लगाया, जागृति कॉल उठाई, बोली, हाँ वेद भैया। वेद बोला, भाभी बधाई हो बहुत सारी। जागृति बोली, आप तो कल ही रात में बधाई दे दिए थे। वेद बोला, आप न्यूज नहीं देखी। जागृति बोली, नहीं वो थोड़ा सा एक मीटिंग है उसके लिए तैयारी कर रही थी। शोभा जी फोन लेते हुए बोली, जागृति बेटा। जागृति बोली, प्रणाम माँ। शोभा जी बोली, खूब खुश रहो, तरक्की करो बेटा और तरक्की की बहुत बहुत बधाइयाँ। जागृति बोली, सब आप बड़ों का आशीर्वाद है माँ। राजेश जी बोले, खूब खुश रहो, तरक्की करो बेटा। जागृति बोली, प्रणाम पापा। शोभा जी बोली, बेटा। जागृति बोली, हाँ माँ। शोभा जी बोली, तू घर नहीं आ सकती क्या, तेरी नज़र उतार देती। जागृति बोली, आप बोले और वो काम न हो, वो हो नहीं हो सकता, मैं आ रही हूँ पर। शोभा जी बोली, तू मेरी बेटी बन के आ रही हो, कोई शुभ अशुभ नहीं होगा। जागृति बोली, 15 मिनट में निकलती हूँ स्वर्ण के साथ, आप बस पता भेजवा दीजिए। शोभा जी मुस्कुरा के बोली, हाँ। वो फोन रखी। आद्विक सारी बात सुना, मन में बोला, खिलाड़ी कहीं की, गामेबाज, गैम्बलर, जुआ खेलेगी तो हरा नहीं पाएगा इसे मेरे घर वाले उतना ही सीधे जितनी टेढ़ी ये, पर मैं भी आद्विक भारद्वाज हूँ, मैं नहीं फंसूंगा। जागृति स्वर्ण को उठाए तैयार हुई, अपने घर पे बात की पूरी बात बता दी। सुहू जी बोली, खाली होंठ मत जाना और सुन, रिश्तेदारों के भी बहुत बधाइयाँ आ रही है और तेरे पापा ने पड़ोसियों के घर एक एक पैकेट मिठाई भेजवा दिए खुशी में। जागृति बोली, अच्छा कोई नहीं माँ, अभी बहुत और मौके आएंगे। सुहू जी खुश होके बोली, खूब तरक्की कर मेरी बेटू। जागृति फोन रखी, स्वर्ण को लेके भारद्वाज सदन पहुंची। आधा घंटा में वो बुलेट लगाई, उसके बुलेट से शोभा जी बाहर आ गई। आज आद्विक की नाइट शिफ्ट थी, वो सुबह छुट्टी में था पर वो रूम से बाहर निकला नहीं, पर बुलेट के आवाज से उसके दिल का धड़कन तेज थे। शोभा जी स्वर्ण और जागृति को देखी। जागृति वाइट शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स, बाल को पोनी की हुई थी, आंखों में ब्लू शेड्स लगाई हुई थी, ब्लू रंग का ब्लेजर पहनी थी, कंधे पे ऑफिस बैग था। वही स्वर्ण वाइट शर्ट और एंकल लेंथ ट्राउजर पहनी हुई थी, बाल पोनी की हुई थी। जागृति शोभा जी राजेश जी को देखी तो अपने आंखों से चश्मा हटाए आगे बढ़ के झुक के प्रणाम की। स्वर्णा भी झुक के प्रणाम की। शोभा जी आद्विक को आवाज दी। आद्विक आया, वो जागृति को देखा जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। स्वर्ण मुस्कुरा के उसे देखी तो वो भी मुस्कुरा दिया। शोभा जी बोली, दोनों साथ में खड़े हो। उद्धरण चिन्ह। आद्विक कुछ नहीं बोला, बगल में जाके खड़ा हो गया। शोभा जी उन दोनों के बाहर नजर उतारी, राय मिर्ची कपूर से। वेद भी आ गया था। शोभा जी नजर उतार के बाहर जाके जला दी, उन सबको अंदर चलने को कहीं, महक बिल्कुल नहीं आ रहा था। बोली, देखो कितनी गंदी नजर लगी है मेरे बच्चों को। उद्धरण चिन्ह। वो बोली, 1 मिनट। वो फिर स्वर्ण की नजर उतारी। स्वर्णा बोली, आंटी मुझे नजर लगती ही नहीं है। शोभा जी उसे शांत रहने का इशारा की, फिर नजर उतार के जला दी। सच में उसे नजर नहीं लगती थी, पूरा महक गया। सब अंदर गए। आद्विक बोला, मैं रूम में जा रहा हूँ, कुछ काम है। शोभा जी बोली, अरे तो जागृति का तुम दोनों का रूम दिखा दो, साथ में घर भी। जागृति को तो खांसी आते आते बचा। आद्विक जागृति का हाल देख के बोला, ठीक है। स्वर्णा तो सोफे पे बैठ गई, वो बोली, आंटी घर बहुत सुंदर है आपका। शोभा जी मुस्कुरा के बोली, अच्छा। स्वर्णा बोली, हाँ उससे ज्यादा आप अच्छी हैं, मैं तो कह रही हूँ जागृति ने पिछले जन्म में भर भर के पुण्य की है, तब न उसे आप मिली।
शोभा जी बोली, अच्छा ऐसा है क्या? शोभा जी राजेश जी स्वर्ण का बात सुन के मुस्कुरा रहे थे। स्वर्णा बोली, और नहीं तो क्या। वही आद्विक कमरे के बाहर पहुंच के जागृति का होंठ कस के पकड़ा, इतना कस के तो किसी का कलाई पे दर्द उठता। वो खींच के लेके गया अंदर और दरवाजा लगा के जागृति को दरवाजा सटा के खुद उसका होंठ पकड़ के एक साइड पे एक होंठ रख दिया अपना। वो देखा जागृति के आंखें और चेहरे सुन्या था, उसके दर्द का कुछ अता पता नहीं था। आद्विक दांत पीसते हुए बोला, वेल प्लेड जागृति सांडिलिया, तुमने मुझे सीढ़ी बना के तरक्की का ऊंचाई चढ़ी। जागृति उसे देख रही थी। आद्विक बोला, मुझे लगा तुमने मुझे अपना लिया था, पर नहीं, तुमने तो बस नाटक किया था। जागृति उसे देख रही थी। आद्विक गुस्से से बोला, क्यों? आद्विक उसके आंखों में देख रहा था, जागृति उसके आंखों में। आद्विक बोला, हम होने वाले पति पत्नी हैं न, फिर भी ये खेल। जागृति खामोश थी। आद्विक बोला, बोलो बीबी। जागृति बोली, हो गया आपका। आद्विक गुस्से से बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो, मेरे सवालों का जवाब दो बीबी। जागृति बोली, मुझे ये जरूरी नहीं लगता। आद्विक बोला, क्यों जरूरी नहीं लगता? तुम्हारा पति हूँ मैं। तुमने फिर एक बार गेम खेला, मेरे घर पे अनन्या का बात बताया, फिर अब। जागृति मुस्कुरा दी। आद्विक उसे हंसते देख कुड़ गया। बोला, जागृति तुम अपने आप को क्या समझती हो? ये बोल के जागृति के करीब आया। जागृति के धड़कने तेज बढ़ गई, वो पर आंखें बंद नहीं की। आद्विक उसके होंठों से 2 इंच दूर था पर रुक गया। दूर हटा, बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें करीब आऊंगा? कभी नहीं। जो लड़की के खुद के कोई ईमान नहीं, कोई बात का अहमियत नहीं, उसके करीब कभी नहीं। तुम्हें तो मैं छूना भी न चाहूं। जागृति मुस्कुरा रही थी। आद्विक उससे दूर हटा, होंठ छोड़ा। जागृति बोली, दुनिया बहुत से बेवकूफ देखा, पर आप सा बिल्कुल नहीं। आद्विक जागृति का होंठ पकड़ के मोड़ दिया। जागृति उसके करीब आ गई। उसके चेहरे पे मुस्कान थी जिसे देख के आदमी या तो उसे मार देता या खुद मर जाता। जागृति बोली, बस मर्दों की तो यही पहचान है। आद्विक बोला, और औरतों का धोखा देने का। जागृति बोली, वो आपके सोच है। अब मुझे छोड़िए, मुझ जैसी लड़की से दूर रहिए। आपने क्या कहा? आप पति हैं, मेरे पति का हक बस पत्नी पे हक जमाना नहीं होता, विश्वास करना होता है, जो आप कभी नहीं कर पाएंगे। बोल के आद्विक का होंठ घुमा के निकल गई और रूम से निकल गई। आद्विक हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया, और अगर हुआ है तो पहले भी छुड़ा सकती थी। जागृति सीढ़ी से उतर रही थी। उसका चेहरे पे मुस्कान थी, पर अंदर कोहराम मचा हुआ था। शोभा जी पूछी, बेटू आद्विक? जागृति बोली, वो उनको काम था, वही कर रहे हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। राजेश जी बोले, ऐसे क्यों, तुमने कुछ खाया नहीं? जागृति स्वर्ण को देखी, जो कचौरी और जलेबी खा रही थी वेद के साथ। जागृति बोली, ठीक है। वो बैठी बोली, पर मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मेरे माँ पापा भी नाश्ता करेंगे। ये बोल के उन दोनों के लिए नाश्ता निकाली। शोभा जी बोली, आद्विक को बुला दो वेद। जागृति बोली, मैं चलती हूँ माँ, एसपी पाठक वेट कर रहे होंगे। शोभा जी बोली, तुमने अभी तक एक ही कचौरी खाया है। जागृति मुस्कुरा के बोली, माँ पेट मेरा आपके प्यार स्नेह से भर गया है। मन में बोली, और आपके बेटे के इल्जामों से। ये बोल के उनके गले लग गई। शोभा जी उसका सर सहलाई, बोली, लाडो अपना ख्याल रखना। जागृति बोली, आप सब भी। वो राजेश जी के पांव छुई और वेद से मिलके निकली स्वर्ण के साथ। वो बुलेट स्टॉट की। आद्विक खिड़की से देख रहा था। जागृति के आंखों में शेड्स थे। वो उसे देखते रहा जब तक वो न चली गई। खुद में बोला, तुम किस मिट्टी की बनी हो जो तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ पाया? क्या है जागृति और आद्विक के किस्मत में कि जब भी मिलते हैं लड़ते रहते हैं? क्या आद्विक जागृति को कभी समझ पाएगा? क्या होगा पुलिस के पार्टी में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम। 19 दूरियां है पर कुछ तो खलती है। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. वो बुलेट स्टॉट की। आद्विक खिड़की से देख रहा था। जागृति के आंखों में शेड्स थे नीले रंग के। हमारी जग्गू को चश्मा का बहुत शौक है।
वो अपने ब्लेजर के बांह को कोहनी तक चढ़ाई थी। शर्ट को पेंट में इन की हुई थी। जागृति बुलेट को आगे बढ़ा दी। वो उसे देखते रहा जब तक वो न चली गई। खुद में बोला, तुम किस मिट्टी की बनी हो जागृति, जो तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ पाया। जागृति 20 मिनट में पाठक साहब के ऑफिस में पहुंची। प्यून को अपना कार्ड दी। प्यून उसे हैरानी से देखा, फिर अंदर जाके बाहर आया। बड़े आदर से बोला, मैम प्लीज अंदर जाइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। जागृति स्वर्ण के साथ अंदर गई। पाठक साहब वेट उसी का कर रहे थे। जागृति पाठक साहब को ग्रीट की, स्वर्ण भी। पाठक साहब उन दोनों को बैठने कहे और उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लाने को कह दिए। मीटिंग शुरू हुई। 30 मिनट बाद वो ऑफिस से निकली पाठक साहब से विदा लेके। जागृति सबको मैसेज छोड़ी फ्लैट पे रहने के लिए। जागृति स्वर्ण 30 मिनट में फ्लैट पहुंची। अमन सब वहां थे। अमन तो जागृति के काम के मोटिव्स और प्लान्स से हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था जागृति ये इवेंट भी ले ली है। जागृति सबको बैठने कही, बोली, आज से तीसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर सेटअप के 30 साल पूर्ण होने पे पार्टी है, तो कम चालू करना होगा। विक्रांत को भी एक्टिव हो जाने का हो। सब कुछ फिक्स्ड हुआ। वो लोग शाम से काम में लग गए। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। उन लोग के पास 2 दिन था। अगले दिन जागृति मार्केट गई स्टॉक पे डील करने। अमन के साथ उसके साथ विक्रांत भी था। जागृति डीलर से डील की सजावट के सामान को लेके थीम अलग था। आद्विक वहीं से गुजरा बाइक से। वो देखा जागृति को, जो उसे नहीं देखी। वो एक जगह बाइक रोका। जागृति अमन और विक्रांत को और सामान का लेने को कह के खुद डीलर के साथ एक केबिन में गई। जागृति चेयर पे बैठी, बोली, मुझे अच्छा खासा स्टॉक चाहिए। डीलर हिचकिचाते हुए बोला, बॉस थोड़ा दिक्कत है। जागृति बोली, नहीं नहीं, वो तुम्हारा काम है, कैसे भी वो मिठाई का स्टॉक अवेलेबल करवाओ, नहीं तो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए, मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। डीलर बोला, ठीक है ठीक है। जागृति बाहर निकली। आद्विक कोने में छुप गया। जागृति चलते चलते रुकी। आद्विक का तो धड़कन रुक गई, पर जागृति कुछ सोचते हुए आगे निकल गई। आद्विक बोला, दिस डेविल हर किसी को धमका के रखती है, और अभी मेरे ही धड़कन रोक दी कुछ पल के लिए। जागृति अपने होंठ के निशान देख रही थी जो आद्विक दिया था। वो मुस्कुरा के बोली, तुम दर्द देते रहोगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। जब हमारी बारी आएगी तो रोने के लिए भी वक्त नहीं देंगे। वो अमन और विक्रांत के पास पहुंची, बोली, मिठाई का इंतजाम कल हो जाएगा, पर एक और डीलर फिक्स्ड रखो और तुम दोनों का हुआ। विक्रांत बोला, हाँ डील डन है। वो लोग स्कॉर्पियो पे बैठे और वहां से चल दिए। जागृति खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में आद्विक की कही ही बातें गूंज रही थी, उसका करीब आना और फिर उसका उससे दूर जाना। वो लोग रिसोर्ट पहुंचे जहां काम चालू था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। जागृति आद्विक के बीच कोई बात नहीं हुई। ऐसा नहीं आद्विक नहीं करना चाहता था, पर उसको लग रहा था जागृति कुछ ज्यादा अहंकारी है कि गलती करके भी माफी नहीं मांग रही है, तो उसका और गुस्सा बढ़ गया और वो उसी गुस्से में बात नहीं किया। वहीं जागृति को असर पड़ता था, पर किसी चीज के लिए रिएक्ट नहीं करती थी। वो शांत रहती थी। वो देखती थी कोई परिंदा कितना दूर उड़ सकता है। तीसरे दिन शाम में पार्टी था, पर एक दिक्कत आ गया था, जनरेटर नहीं चल रहा था। जागृति गई, अपना शर्ट कोहनी तक चढ़ाए और जनरेटर का हैंडल कस के खींच के स्टार्ट कर दी। चालू हो गया। तभी टेंट का रस्सी खुलने वाला था। स्नेहा पकड़ के कस के बांधी, बोली, ये लोग कैसे बंधे हैं, अब हर तरफ चेक करना होगा। वो चली गई चेक करने। तभी एक बावर्ची आके बोला, मोतीचूर का लड्डू का स्टॉक नहीं आया है और पार्टी शुरू होने में 5 घंटा बाकी है। जागृति बोली, विक्रांत उससे कांटेक्ट करो, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करो और दूसरे से बात करो। विक्रांत बोला, यस बॉस। वो थोड़ी देर बाद आया, बोला, वो दूसरे वाले के पास नहीं हो पाएगा उतना, वो लॉस उठाना नहीं चाहता था, कहीं उसके बेकार न हो जाते अगर वो डीलर मिठाई ले आता। जागृति बोली, जो रिस्क नहीं लिया वो घंटा कोई बिजनेस नहीं किया। अमन, सारा सामान है, बेसन, रंग, चीनी वगैरह। अमन बोला, हाँ। जागृति श्री स्वर्ण पुन्नी बैठी काम में लग गए। 3 घंटे बाद मोतीचूर का लाडू बन के तैयार हो गया।
स्वर्ण बोली, हमें मिठाई का भी बिजनेस शुरू कर देते हैं, बहुत स्कोप है। सब हंसने लगे। स्नेहा बैठ गई और एक लड्डू खा ली। बोली, बहुत बढ़िया बना है। सब एक एक खा लिए, फिर उस मिठाई को फ्रिज में डलवा दिए। स्वर्ण बोली, यार 2 घंटा बचा है, सब आने लगेंगे। जागृति बोली, तुम लोग तैयार हो, मैं एक बार सब फाइनल देखाऊं। सब बोले, ओके। सब चले गए। जागृति, विक्रांत, अमन, वहां का मैनेजर शशि थे। जागृति बोली, मैनेजर साहब गेट पे 4 लोग रखिए स्वागत के लिए। तैयारी सब ठीक है ना? क्योंकि मैं चेक की ओर गलती निकला तब आप जानते ही है। शशि बोला, नहीं बॉस, सब ठीक है। जागृति, पूरा चेक की सब ठीक था। ये सब चेक करते करते 1 घंटा निकल गया था। पाठक साहब आए, बोले, तैयारी तो बढ़िया है। जागृति बोली, बस जनरेटर चलने की देरी है। उसके बोलते ही जनरेटर चली और जगह बहुत जगमगा गया। पाठक साहब बोले, बहुत बढ़िया, पर ये आपके कपड़े। जागृति देखी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे कम के वजह से। जागृति मन में बोली, साला इसे अब फेंकना होगा और नया खरीदना होगा। जागृति बोली, वो सोचे आज हमारे तरफ से आप सबको तोहफा दे, मिठाई आज हमने बनाया है, अपने हाथों से चख के बताइएगा कैसा है। पाठक साहब हंसते हुए बोले, ओ थैंक यू, पर मान गए आपको। ठीक है, आप भी रेडी हो जाइए। जागृति बोली, हाँ। वो रूम में गई, फ्रॉक सूट पहनी, बाल कल की बिंदी लगाए और लिपस्टिक भी सब आना शुरू कर दिए थे। आद्विक भी आया था। वो रिसोर्ट की खूबसूरती देख के एक लफ्ज बोला, जागृति। फिर सर झटक दिया। मैनेजर स्टेज पे चढ़ा, सबका वेलकम किया। आद्विक के नजरें जागृति को खोज रही थी, पर वो तो जागृति से गुस्सा था, चिढ़ा हुआ था। वो देखा जागृति का गैंग एक तरफ था, तैयारी देख रहा था। जागृति कॉरिडोर से गुजर रही थी, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो हैरान थी, कुछ देर बाद फिर आगे बढ़ गई। आखिर क्या सुनी जागृति की, वो सुन के हैरान हो गई। ऐसी की बात थी। क्या होने वाला है पार्टी में? कहीं जागृति का आयोजित पार्टी बर्बाद न हो जाए। क्या अपने पार्टी को खराब होने से बचा पाएगी? सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम। 26 गलतफहमी ही तो है जो जान पे बन आई उसकी। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. आद्विक के नजरें जागृति को खोज रही थी, उसे जागृति की कमी खल रही थी, पर वो तो जागृति से गुस्सा था, चिढ़ा हुआ था। वो देखा जागृति का गैंग एक तरफ था। जागृति कॉरिडोर से गुजर रही थी, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो हैरान थी, कुछ देर बाद फिर आगे बढ़ गई, से कुछ सोच के आगे बढ़ गई। वो नीचे गई, सब उसे देख रहे थे। जागृति एक तरफ जाके खड़ी हो गई, वो नॉर्मली सारा काम मॉनिटर कर रही थी। स्नेहा म्यूजिक संभाली हुई थी। पूर्णिमा कैमरा, स्वर्ण खाना, अमन, विक्रांत सिक्योरिटी, श्री सबकी जरूरतों को देख रही थी। पूर्णिमा को जागृति अलर्ट कर दी थी, पर पूर्णिमा के हाथों कोई सबूत नहीं था। मैनेजर होस्टिंग करते हुए बोला, एसपी साहब आइए, 2 लफ्ज बोलिए स्टेज पे आके। दे से ही एसपी साहब का नाम सुने सब ताली बजाए। एसपी पाठक जी स्टेज पे आके सबका अभिवादन किए, कुछ उत्साहित लफ्ज बोले, प्लस जागृति की टीम की तारीफ किए, दे से थैंक यू बोले। जागृति ने एक मोटर खींच दिया, तभी आसमान में बॉम्ब फूटे, वहां कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ था। सब आसमान में देख रहे थे, एक पर एक फट रहा था बॉम्ब। जागृति को तो आद्विक देख रहा था। उसकी खूबसूरती, आंखें, होंठ को अपने दिल में उतार रहा था अपने नजरों से, पर वो अपने नजरों को हटा लिया। कुछ देर बाद मैनेजर बोला, एंजॉय दिस पार्टी विथ ब्यूटीफुल इवनिंग, एंजॉय दिस पार्टी विथ ब्यूटीफुल इवनिंग। जागृति सब तैयारी देख रही थी। वो एक आदमी को देख रही थी सावधानी से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सावधान हो। वो जानना चाहती थी है प्लानिंग किसके लिए हो रही थी। उसकी नज़र उस पे ही थी, फिर आद्विक के ग्लास पे। उसे समझते देर भी लगी। वो तुरंत दौड़ते हुए गई और आद्विक के पास गई, उससे ग्लास छीनी। आद्विक चिढ़ के बोला, ये क्या हरकत है तुम्हारी? जागृति बोली, आपके जूस में कुछ मिला है। आद्विक हैरान रह गया। जागृति एक बार फिर बोली, सर योर ड्रिंक हैज बिन स्पाइक्ड, सो योर ड्रिंक हैज बिन स्पाइक्ड।
आद्विक बोला, वॉट रबिश क्या बक रही हो तुम? ओ अच्छा, तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए, पहले ही बोल देती। जागृति उसे देखी मुस्कुराई बोली, जागृति सांडिल्या किसी को अपने बातों की सबूत नहीं देती है। खैर चलो, आपको ही अपना सच्चाई का सबूत दे देते हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सबका ध्यान उस तरफ जा चुका था। आद्विक जागृति का बात सुन के तो और कुड़ गया था, गुस्से में उसके आंखें लाल हो रही थी क्योंकि जागृति की तेवर कमती हो ही नहीं रही थी। श्री घबरा के डोलते हुए बोली, नहीं जग्गू। जागृति कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप वो जूस पी गई। वो आदमी घबरा गया पर शांत रहा। जागृति पी के ग्लास नीचे छोड़ी, उसने आंखें खोली, उसके आंखें खुले, वो लाल हो गए थे। वो मुस्कुराए। आद्विक उसके आंखों पे ध्यान नहीं दिया, वो उसका कंधा पकड़ा, बोला, तुम झूठी थी हो और रहोगी। पाठक साहब जागृति का कंडीशन देख लिए थे, वो कुछ बोलते तब तक आद्विक रिएक्ट कर दिया था। आद्विक जागृति का कंधा छोड़ा तो जागृति आखिरी बार मुस्कुरा बेहोश होके नीचे गिरी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। श्री स्वर्ण स्नेह पूर्णिमा चिल्ला के दौड़ी, जग्गू। आद्विक हैरान रह गया, वो जल्दी से जागृति के पास गया, इसके सर को अपने गोद पे रखा। जागृति अपने आंखें हल्का खोली और टूटे फूटे भाषा में मुस्कुरा के बोली, मैंने सा सबूत दे दिया। ये बोल के बेहोश हो गई, पर वो जितना देर बोली उसके सांसें उखेर रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। अमन विक्रांत दौड़ के आए। नीचे बैठा जागृति के पास। अमन बोला, विक्रांत टाइट द सिक्योरिटी, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, वो आदमी बचेगा नहीं, उसे पता नहीं कि वो क्या किया है और ये खबर बाहर भी नहीं जाना चाहिए। विक्रांत बोला, जी सर। आद्विक जागृति को गोद में उठाता तो अमन जागृति को अपने पास लिया और आद्विक को उससे दूर कर दिया, बोला, बहुत बोल लिए तुम, बहुत कर भी लिए, पूरे समाज में इसका मजाक बना दिया। तुम्हारी होने वाली बीबी है वो, तुम्हारे जगह कोई और होता तो शायद। स्वर्णा बीच में बोली, अमन जल्दी चलो, जग्गू को कुछ होना नहीं चाहिए। पाठक साहब घबराते हुए बोले, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। अमन जागृति को गोद में उठाया, लेके भागा, जागृति के पीछे उसके सारे दोस्त। आद्विक वहीं बैठे हुए सोच रहा था, उसने अपने गुस्से में क्या किया है, अपनी ही बीबी को झूठी कह दिया था और खुद गलत भी बन गया, जबकि उसकी बीबी उसकी जान बचा रही थी। श्री बोली, स्नेहा तू सिक्योरिटी हाई करवा दे हॉस्पिटल के, उसे कुछ होना नहीं चाहिए और हाँ ध्यान रहे ये बात बाहर नहीं जाए। स्नेहा बोली, हाँ तू उसका ख्याल रख, बाकी मेरी जिम्मेदारी। आद्विक भी श्री के पीछे गया। 10 मिनट बाद सब हॉस्पिटल पहुंचे। जागृति को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अमन आद्विक को देखा, उसका कॉलर को पकड़ा, गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की इतना कुछ हो जाने के बाद? आद्विक अपना कॉलर छुड़वाया, बोला, वो सिर्फ गलतफहमी थी, मुझे लगा। अमन दांत पीसते हुए बोला, क्या लगा और गलतफहमी? हाँ गलतफहमी ही तो है जो जान पे बनाई उसकी। अगर उसे कुछ हुआ तुम्हारा वर्दी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर आद्विक भारद्वाज, ये अमन वर्मा का वादा है। उद्धरण चिन्ह। तब स्वर्ण बीच में आई, बोली, अमन छोड़ो इन्हें, जागृति को पसंद नहीं आएगा। अमन छोड़ दिया। सब बैठे हुए थे। श्री थोड़ा कांपते हुए बोली, देवेंद्र अंकल आंटी के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर बाहर आया, बोला, रिलेटिव कौन है मरीज के? आद्विक तुरंत गया, बोला, बीबी कैसी है मेरी? अमन आद्विक के प्रतिक्रिया से उसे और ही भावना से देख रहा था। अमन के लिए जागृति दोस्त ही नहीं थी, दोस्त से बढ़ करके थी उसकी सच्ची दोस्त। वो उसके लिए किसी को मार भी सकता था और मर भी सकता था। ऐसे ही नेचर बाकी दोस्तों का भी था, खुद जागृति भी ऐसे ही थी। आद्विक अभी बस बचा हुआ था, सिर्फ जागृति और उसके रिश्ते के कारण, और दूसरा शोभा माँ के कारण। डॉक्टर साहब बोले, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है वो, हमेशा जहर पीने के बाद फेन निकलता है, पर खून निकला इनका, वो भी थोड़ा सा। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उनका शरीर जहर को नहीं निकाल रहा है, मतलब जहर खून में मिल गया है, ऊपर से वो बेहोश हो गई है, वॉमिटिंग करवा के भी हम निकलवा देते जहर, अब खून चेंज करना होगा, और सबसे बड़ी बात ये जहर बहुत खतरनाक है। पर ये बोल के डॉक्टर साहब रुक गए। उनको रुके देख पाठक साहब घबराते हुए बोले, पर क्या? डॉक्टर साहब बोले, AB पॉजिटिव खून हमारे स्टॉक में नहीं है। आद्विक अपने दृढ़ निश्चय से बोला,
डॉक्टर आप मेरी बीबी को ठीक करिए, मैं खून इंतजाम करता हूँ। आद्विक दृढ़ निश्चय ले चुका था, वो AB पॉजिटिव ब्लड कहीं से भी इंतजाम करेगा, चाहे उसे खुद को क्यों न बचना पड़े। वो जान रहा था उसकी बेवकूफ़ी, उसकी लापरवाही के वजह से उसकी बीवी खतरे में पड़ी उसकी जान बचाने के लिए, और वो उसकी के बात पे भरोसा नहीं किया। ऐसा नहीं था वो जागृति से नफरत करता था, बात दरअसल ये थी कि जागृति के हरकतें तेवर के वजह से आद्विक गुस्साता था। मतलब ये है जागृति अपने हरकतें तेवर और किसी भी मामले में घुस जाने के वजह से मुसीबत में पड़ जाती, जो आद्विक नहीं चाहता था। अमन के बात को मान रहा था कि गलती उसकी थी, पर वो कभी जागृति से दूर नहीं होगा, न होने देगा उसे खुद से। अगर कोई जागृति को खुद से दूर किया तो वो उसे मार देगा। वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने अपने 6 साल के करियर में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, केस सुलझाए थे। ये तो बात उसकी बीबी थी। अगर आद्विक से जागृति दूर जाने की कोशिश की तो आद्विक उसे अपने पास कैद करके रख लेगा, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। आद्विक देखा शोभा जी, वेद और राजेश जी आ गए। शोभा जी के आंखों से आंसू बहा जा रहा था, वो कांप रही थी। बोली, क्या हुआ है आद्विक, बेटू को बोल। आद्विक समझ नहीं आया क्या बोले, पर फिर बोला, वो माँ श्री आगे आई, उन्हें संभाली और चेयर पे बैठाई। बोली, ठीक है आंटी। शोभा जी रोए जा रही थी। राजेश जी डॉक्टर साहब के साथ गए। आद्विक बाहर निकला वेद के साथ। वो सत्य से बात किया, फोन पे बोला, AB पॉजिटिव का ब्लड चाहिए। सत्य बोला, मिल जाएगा, पर हॉस्पिटल से लेटर भेजवा दे और जरूरत पड़े तो मैं इंतजाम करवाता हूँ। पर हुआ क्या है, आद्विक पूरा बात बता दिया। सत्य अपने सीट से खड़ा हुआ, बोला, मैं आ रहा हूँ। फोन रख दिया। उसने सारे दोस्तों को बताया, सब निकले। वही देवेंद्र जी पहुंचे 1.5 घंटे में। सुहू जी को तो सुत्तू संभाली हुई थी। देवेंद्र जी पहुंचे, उन्होंने सबको देखा और वार्ड में घुसे। स्वर्णा उसके चारों दोस्त थर थर कांप रहे थे डर से, क्योंकि उन्हें पता था देवेंद्र जी अपने दोनों बच्चों को लेके, खासकर जागृति को लेके बहुत पजेसिव है। उनके डर से तो उनसे बड़े लोग कांपने लगते थे, तो ये तो बच्चे थे जिनके ऊपर जागृति की जिम्मेदारी थी, जो एक दोस्त की जिम्मेदारी थी, जो सब दिल से निभाते थे। देवेंद्र जी उन सब को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें जागृति का गुस्सा और जिद जानते थे। पर जागृति के दोस्तों के अंदर गिल्ट भरा हुआ था। सुहू जी शोभा जी के पास बैठी हुई थी। देवेंद्र जी अंदर गए, जागृति को मशीन पे रखा गया था। उसके आंखें बंद थे, चेहरा शरीर नीला पड़ गया था। वो उसे देखे बाहर निकले, उनकी मुट्ठी कसी हुई थी। बोले, अमन। अमन सामने आया हिम्मत करके और बोला, अंकल दरअसल हुआ यूं कि। अमन सारा बात बता दिए धीरे। सब सुन के हैरान थे जब पता चला कि आद्विक के लिए जहर था, पर जागृति उसे बचाने के लिए जहर पी गई। अमन ने आद्विक जागृति के बीच का बात नहीं बताया, सिर्फ जागृति के लिए। सुहू जी तुरंत पूछी, आद्विक कहाँ है? श्री बोली, आंटी जीजू AB पॉजिटिव खून की तलाश में निकले हैं। देवेंद्र जी फोन किए, किसको? बोले, वो आदमी मेरे सामने चाहिए, मेरे बेटू पे वार करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। उनका ऑरा मजबूत लग रहा था। जागृति का ऑरा उसे अपने पापा से मिला था। वहीं जागृति के दोस्त लोग तो डरे हुए थे, वही घर वाले भी। राजेश जी तो अपने सोर्स पे खून का इंतजाम करने निकले थे। क्या होगा, क्या सही टाइम पे खून मिलेगी जागृति को? क्या होगा उस आदमी का जिसने जहर दिया, वो पकड़ा गया? अगर नहीं तो कब पकड़ा जाएगा? क्या आद्विक को जागृति माफ करेगी? क्या होगा जब आद्विक के सारे दोस्त जागृति के सामने आएंगे? क्या देवेंद्र जी अपनी बेटी की इस हालत का जवाब दे पाएंगे? क्या उस आदमी को खोज पाएंगे? देवेंद्र जी ने किसको कॉल किया था? क्या वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।